महंगाई से स्थायी अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने चक्की के आटे की कीमत में मजीद 2 रुपए फी किलो का इजाफा करते हुए कीमत 70 रुपए मुकर्रर कर दी है। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान के मुताबिक मंडियों में गंदम की कीमत 2300 रुपए फी मन तक जा पहुंची है, जिसके बायस आटा चक्की मालिकान ने चक्की के आटे की कीमत में मजीद 2 रुपए का इजाफा करने का फैसला किया है और जुम्मे से चक्की का आटा 70 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले और गंदम की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करे ताकि आवाम को सस्ते दामों चक्की का आटा मुयस्सर आ सके। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने चंद रोज कबल भी चक्की के आटे की कीमत में इजाफा किया था और एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर चक्की के आटे की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। ईद करीब आ गई है, लेकिन शहर में आटा तलब के मुताबिक फराहम नहीं किया जा सका। सरकारी रेट पर चीनी की दस्तयाबी भी ख्वाब बनकर रह गई है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और आटे की फराहमी तलब के मुताबिक नहीं हो सकी है। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी रह गए, लेकिन शहर में आटे और चीनी का मसला जूं का तू ही रहा। चीनी की सरकारी कीमत 70 रुपए में शहर के किसी भी इलाके में फरोख्त मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और आटे की फराहमी तलब के मुताबिक न हुई, जिस पर शहरी हुकूमत से नालान दिखाई दिए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को अमली तौर पर सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। चीनी तो मिल नहीं रही, तो आटा 800 रुपए का तोड़ा दे रहे हैं, बाहर 1100-1200 का दे रहे हैं। बहुत महंगाई हो रही है, बहुत परेशानी है और बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध दाद बहुत महंगा, हर चीज महंगी है। शहरियों का कहना है कि मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं, जबकि चीनी भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी और आटे की फराहमी न होने से भी मुश्किलात दरपेश हैं। इतनी महंगाई हो रही है, क्या करें। इमरान खान ने तो बहुत ही महंगाई कर ली है, कोई गरीबों को दे ही नहीं रहा कुछ भी। मार्केट की तो ये हाल है कि चीनी 85 से 90 रुपए मिलती है, इसके अलावा नहीं मिलती, और यूटिलिटी स्टोर पे चीनी अवेलेबल ही नहीं है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत जितनी गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम कर रही है, उतना ही आटा पिस कर मार्केट में फराहम कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने सप्लाई को बेहतर करना है तो सरकारी गंदम के कोटे में इजाफा करना होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। मैदे और फाइन की बढ़ती हुई कीमतें, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने ईद के बाद हड़ताल की धमकी दे दी है। रहमानपुरा में मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के ओहदेदारों का इजलास हुआ। इजलास की सदारत मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गुल ने की। इजलास में मैदे फाइन की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया गया है। आफ्ताब गुल का कहना था कि ईद उल फितर से अब तक मैदे फाइन की 84 किलो की बोरे की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि महकमा खुराक मैदे फाइन की कीमत को कम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और अगर मैदे फाइन की पुरानी कीमत 4400 रुपए पर ना की गई तो 15 रुपए का नान भी फरोख्त करना मुश्किल हो जाएगा। आफ्ताब गुल का मजीद कहना था कि हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट मैदे फाइन की बढ़ती हुई कीमत का नोटिस ले। उनका यह भी कहना था कि अगर मैदे फाइन की कीमत में कमी ना की गई तो ईद के बाद पंजाब भर में हड़ताल करेंगे। मुल्क भर के उलमा मुशाइख ने अवामुन नास से वाजिब कुर्बानी अदा करने और नफली कुर्बानी की रकम मुस्तहिकीन में तकसीम करने की अपील कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से एहतियात के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मोतबर अदारों से ऑनलाइन जानवर खरीदने की अपील की गई है। इसी तरह इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लें या फिर जानवर खरीदारी के वक्त तमाम तर एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखने की भी हदायत की गई है। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि शहरियों को ईद पर मुस्तहिकीन की खुशियों को देखना होगा, इसलिए अवाम वाजिब कुर्बानी करें और नफली कुर्बानी जो लोग अपने वालिदैन और अजीज व अकारिब के नाम पर करते हैं उसकी जगह गरीबों की मदद करें। कोरोना की वबा की वजह से जो बेरोजगारी का सैलाब आया है और इस वक्त जो मुश्किलात हैं उससे निकालने के लिए अगर कोई इस नीयत से वो पैसे मुस्तहिकीन को दे देगा तो इंशाअल्लाह उसे कुर्बानी का भी अल्लाह के यहाँ से अजर जरूर मिलेगा और एक बेचारे बेकस और बेबस और मुस्तहिक की मदद करने का सवाब भी इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। उलमा इकराम का कहना है कि ईद के अय्याम में और आम हालात में भी सफाई का खसूसी ख्याल रखें। हुकूमत की तरफ से जारी करदे एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें। ईद उल अजहा की नमाज भी ईद उल फित्र की तरह एहतियाती तदाबीर के साथ अदा की जाएगी। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड का दरसी कुतुब बाड़े बड़ा फैसला। महंगी फीसों वाले स्कूलों की गैर मियारी, नाकिस और गलत मालूमात से भरपूर 100 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
किताबों में सहाबा इकराम से मुतल्लिक काबिल एतराज़ मवाद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा मोहम्मद इकबाल की तारीख़ पैदाइश गलत लिखने और आज़ाद कश्मीर को इंडिया के नक्शे पर ज़ाहिर करने की संगीन गलतियाँ हैं। क्वालिटी एजुकेशन के दावेदारों की निसाबी किताबों में गलतियां ही गलतियां। एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पर्दाफाश कर दिया। एमडी राय मंजूर नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 10,000 किताबें प्राइवेट स्कूल से इकट्ठी की हैं। 30 कमेटियां इन कुतब के मवाद का जायजा ले रही हैं। फौरी तौर पर 100 किताबों पर बोर्ड ने पाबंदी आयद कर दी है। आपने और हमने पढ़ा कि कायद-ए-आज़म जो है वो 1876 में पैदा हुए। ये जो बड़े बड़े स्कूलों की किताबें हैं वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म 1976 में पैदा हुए। अब ये हमारी भी उन्होंने गलती की तस्दीक की है और ये हमारे में ये ऑक्सफोर्ड लेवल की बातें मैं कर रहा हूँ और कैम्ब्रिज की हमने किसी छोटे को हाथ नहीं डाला। जो सबसे बड़े पब्लिशर्स हैं हमने उनको पकड़ा है। 31 पब्लिशर्स हैं आज की गुफ्तगू में और 100 किताबें हैं जो बैन की हैं। 31 पब्लिशर्स की इन 100 किताबों में कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश गलत दर्ज है। सहाबा कराम बारे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आज़ाद कश्मीर को इंडिया के नक्शे में दिखाया गया, जबकि एक किताब में गांधी के कौल को भी शाये किया गया। और जो लगाएगा हम उसको नोटिस देंगे, नोटिस पे अमल नहीं करेगा तो फिर FIR दर्ज होगी। FIR में बकायदा 2 साल जेल है। जब 2-3 को FIR होगी तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी कि मुल्क में कानून नाम की एक चीज है और आपके सामने हम इसको नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। मज़कूरा किताबों की पंजाब में फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन किताबों को ज़ाया किया जाएगा। अगर 7 दिनों में कहीं पर भी ये कुतब पाई गयी तो जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। कैमरामैन अली हसन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। जबकि मानसून में लाहौर वीनस बन जाएगा। स्पेशल ब्रांच ने वज़ीर आला पंजाब को मानसून से कबल नालों की सफाई के इंतजाम मुकम्मल न होने पर रिपोर्ट भिजवा दी है। शहर के तमाम नालों का सर्वे किया गया, जिसमें मुतादिद ऐसे थे जिनमें गंदगी के ढेर होने की निशानदही हुई। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट में लिखा है कि शहर में सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं। मॉनसून शुरू हो गया लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नालों की गंदगी पानी के निकास में बड़ी रुकावट होगी। पानी ना निकला तो गली गली, मोहल्ला मोहल्ला पानी में डूब जाएगा। शहरी हलकों का कहना था कि रिपोर्ट ने वासा के शानदार इकदामात की कली खोल दी है। अंजुमन ताजरान लाहौर और चुंगी अमर सद्दू की मुख्तलिफ ताजी तंजीमों ने मेन बाजार चुंगी अमर सद्दू से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर मार्केट्स हफ्ते में 7 रोज 24 घंटे खोलने की इजाज़त दे। और साथ ये भी इंदिया दिया गया है कि अगर इजाज़त ना दी गई तो ताजिर खुद ही मार्केट्स खोल लेंगे। रैली की क़यादत अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी तैयब रशीद मीर और सदर मेन बाजार चुंगी अमर सिद्धू नईम अहमद भट्ट ने की। रैली में शरीक ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तैयब रशीद मीर का कहना था कि हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद करके ताजरों का मौशी कत्ल किया जा रहा है, जबकि शाम 7 बजे तक के औकात होने से गाहकों का रश बढ़ता जा रहा है, जो कोरोना के फैलाव का बायस बन सकता है। 7 बजे का जो टाइम है ये हमें बिल्कुल नामंजूर है, क्योंकि इसकी वजह से रश बढ़ रहा है। ऊपर से ईद का मौका है और जिसकी वजह से कोरोना फैल जाता है। चुंगी अमर सिद्धू मार्केट के सदर नईम भट्ट का कहना था कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर उन्हें हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे मार्केट्स खोलने की इजाजत ना दी तो ताजिर खुद दुकानें खोल लेंगे और फिर हुकूमत की रेट कायम नहीं रहेगी। अगर इस पे अमल ना किया गया आइंदा 24 घंटों के दरमियान तो हम इंतजामिया से तावन नहीं करेंगे, पुलिस को अपने बाजार के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। रैली में शरीक ताजरों का कहना था कि जब हुकूमत को ताजरों की जरूरत थी तो उन्होंने हुकूमत का भरपूर साथ दिया। अब हुकूमत को चाहिए कि वो ताजरों का ख्याल करते हुए हफ्ते में 7 रोज कारोबार की इजाजत दे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। ताजरों का ईद उल अजहा से कबल 7 दिन 24 घंटे मार्केट्स खोलने और हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का मुतालबा सामने आ चुका है। हुकूमत ने हमारी बातों पर अमल दरामद ना किया तो फिर हुकूमत किसी भी हालात की खराबी की जिम्मेदार खुद होगी। मैं इन ताजरों को भी बता देना चाहता हूं कि ये ज़हनों में ना रखें कि आपको कोई दबा लेगा, आपको कि डंडे से आगे लगा लेगा। एक चीज वाज़ेह बता दूं कि ताजर बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ ये मजहबी त्यौहार ही नहीं है बल्कि ये अरबों रुपए की इकॉनमी भी है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इस अरबों रुपए की इकॉनमी को जो है ना जो इन्हीं दिनों में ड्राइव होनी है, सारी चलनी है,
تو اس کے چلنے کے لیے جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ مویشی منڈیوں کے جو ٹائمنگز ہیں یا اور بھی اس طرح کے ایشوز ہیں، اس کو فوری طور پہ دور کیا جانا چاہیے۔ ادھر پنجاب بھر کے تھیٹر فنکاروں نے میٹروپول سینما میں عید الاضحیٰ پر تھیٹرز نہ کھولنے اور حکومت کی بے رخی کے خلاف قمیضیں اتار کر منفرد انداز میں احتجاج کیا۔ میٹروپول سینما میں اسٹیج کے غریب فنکاروں، تکنیک کاروں اور دیگر عملے کے افراد نے حکومت کی بے رخی اور عید پر تھیٹرز نہ کھولنے کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج ایسا تھا کہ قمیضیں اتری ہوئی تھیں اور جسموں پر لکھا تھا کہ تھیٹرز کھولو۔ فنکاروں نے حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں سے گلہ کیا کہ 4 ماہ سے بے روزگار ہیں، کسی نے ان کا حال نہیں پوچھا۔ 5 ماہ سے گھروں کی چیزیں بیچ کے انہوں نے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دی ہے اور پیناڈل بوقت ضرورت ڈسپرین لے کے دی، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ نے 1 روپے کی یا 50 پیسے کی کوئی میڈیسن یا گولی بھی ان کو پچھلے 5 ماہ میں نہیں دی۔ کتبے ہاتھوں میں اور جسموں پر اپنے احساسات لکھ کر فنکاروں نے گلہ کیا کہ حکومت کی بے رخی ان کے ساتھ کیوں ہے۔ شاپنگ مالز، بازار، مارکیٹیں، انڈسٹریز، پارکس، ریلوے اور پی آئی اے تک کھل گئی، لیکن 4 ماہ سے تھیٹرز بند ہیں، وہ نہیں کھل رہے اور نہ ہی انہیں کسی حکومتی فرد نے پوچھا ہے۔ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ اور تبدیلی شہریوں کو روزگار سے بھی محروم کرنے لگی ہے۔ پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے 70 ملازمین فنڈز کی عدم دستیابی کو جواز بنا کر فارغ کر دیے گئے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کی زیر نگرانی کام کرنے والے پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے 70 ملازمین نوکری سے فارغ کر دیے گئے۔ ان ملازمین کو پنجاب بھر میں سالڈ ویسٹ کمپنیوں کی نگرانی اور مانیٹرنگ کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ ملازمین کے مطابق محکمہ خزانہ نے فنڈز موجود نہ ہونے پر ملازمین کو 2 سال مکمل ہونے کے بعد کانٹریکٹ میں توسیع دینے سے انکار کر دیا۔ ہم ان سے یہ التجا کرتے ہیں کہ خدارہ اس وقت جب حالات انتہائی کریٹیکل ہیں کہ ایک تو کرونا کی وجہ سے ویسے ہی امپلائمنٹ کے چانسز بہت کم ہوئے ہیں، تو جو لوگ پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی آپ شفقت فرمائیں اور اس پروجیکٹ کو ایکسٹینشن عطا فرمائیں، اس کو چلنے دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں۔ پی ایم ڈی ایف سی کے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ میں کام کرنے والے 70 ملازمین لاہور سمیت 36 اضلاع کی مانیٹرنگ کرتے تھے۔ مانیٹرنگ نہ ہونے سے شہر میں صفائی ستھرائی کا نظام متاثر ہوگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے شکایات درج کرانے پر صفائی ستھرائی ہو جاتی تھی، اب کس کو شکایات کریں کچھ پتہ نہیں۔ آگے جب قربانی آئے گی تو اس وقت جو علائشیں وغیرہ کو جب آپ ڈسپوز آف کریں گے تو تب بھی اگر یہ ٹیم اویلیبل نہیں ہوگی تو یہ بہت بڑا بیریئر کریٹ کر دے گا، اور لاہور واز نون ایز اے کلین سٹی۔ ان کو فون کر کے بھی اگر کال کر رہے ہیں تو وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے اس وجہ سے، اور اس کے علاوہ اوپر سے اب عید آ رہی ہے۔ اب پہلے ہوتا تھا کہ جب عید آتی تھی تو ہر چیز کے لیے وہ پہلے ہر چیز مینٹین کر لیتے تھے۔ فارغ کیے جانے والے ملازمین نے مطالبہ کیا کہ کانٹریکٹ میں توسیع کی جائے تاکہ گھروں کے چولہے ٹھنڈے نہ پڑیں۔ LWMC کا کہنا تھا کہ 70 ملازمین پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی لوکل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں جن سے LWMC کا کوئی تعلق نہیں۔ عثمان علیم، سٹی 42۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اہم اجلاس ہوا۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ڈینگی کی روک تھام کے اقدامات کی خود نگرانی کرنے کی ہدایات جاری کی۔ سول سیکریٹریٹ کے دربار ہال میں کابینہ کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کے اجلاس میں صوبائی وزیر اوقاف سعید الحسن جعفری، صوبائی سیکریٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، قائم مقام کمشنر لاہور دانش افضال، CEO لاہور ڈاکٹر شعیب گورمانی اور ویڈیو لنک کے ذریعے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے شرکت کی۔ محکمہ پولیس، ہائر ایجوکیشن، اسپیشل برانچ، فوڈ، فشریز، تعلقات عامہ، لائف سٹاک، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر محکموں کے افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ صوبائی سیکریٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس نے صوبے بھر میں ڈینگی وبا کے مریضوں، طبی سہولیات اور وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اور لاہور کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، شہر میں 800 بیڈز پر مشتمل یونیورسٹی ہاسپٹل بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں 800 بیڈز پر مشتمل یونیورسٹی اسپتال بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ اسپتال میں 200 بیڈز کارڈیالوجی کے مریضوں کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی اسپتال پنجاب یونیورسٹی کی اراضی پر بنایا جائے گا، جبکہ پنجاب یونیورسٹی میڈیکل کالج الگ سے بنے گا۔ یہ ٹیچنگ اسپتال ہوگا جس کے منصوبے پر 8 ارب روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے منصوبے پر باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ اس اسپتال کو یورپین سٹینڈرڈز کے مطابق بنایا جائے گا، جس مقصد کے لیے ملکی اور بین الاقوامی فرموں
फर्मों से टेंडर्स लिए जाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट इस अस्पताल के लिए वफाकी हुकूमत फंड्स फराहम करेगी, जबकि टीचिंग के लिए मुल्की मायानाज प्रोफेसर्स को हायर किया जाएगा। अस्पताल से मुंसलिक यूनिवर्सिटी में नर्सिंग और पैरामेडिक स्टाफ की तरबियत के लिए भी अलग से इदारे बनाए जाएंगे। तालीमी इदारों में तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के हवाले से कानून साजी का ये मामला है। स्कूल एजुकेशन ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आइंदा हफ्ते वजारत कानून में पेश किया जाएगा। तालीमी इदारों में तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के हवाले से कानून साजी का मामला। ज़राए के मुताबिक महकमा तालीम की जानिब से तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के हवाले से फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जिनसी हरासगी के हवाले से ड्राफ्ट को आइंदा हफ्ते वजारत कानून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जुर्म साबित होने पर असातिज़ा को भारी जुर्माने के साथ ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। असातिज़ा को सजा के तौर पर जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। वजारत कानून को ड्राफ्ट में टीचर लाइसेंसिंग के हवाले से भी सिफारिश भिजवाई जाएंगी। ड्राफ्ट वजारत कानून से मंजूरी के बाद कानून का हिस्सा बन जाएगा। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तुलबा से मलाला यूसुफजई का वर्चुअल खिताब। मलाला यूसुफजई कहती हैं कि कोरोना वबा से पैदा शुदा सूरत हाल में मलाला फाउंडेशन ने तालीम आबाद प्रोजेक्ट में हुकूमत को सपोर्ट फराहम की है। नोबेल लॉरेट मलाला यूसुफजई ने लम्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर चांसलर सैयद बाबर अली, वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अरशद और मलाला फंड की डायरेक्टर मलिहा खान ने शिरकत की। मलाला यूसुफजई ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। लड़कियों को तालीम के मौके फराहम करना बड़ा चैलेंज है। उनका यह भी कहना था कि तालीम आबाद प्रोजेक्ट में हमने हुकूमत को सपोर्ट फराहम की। मलाला ने गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा कि वो तालीम के मिशन को लेकर चल रही हैं और उन्होंने अपने अज़्म में रुकावटों का भरपूर सामना किया। मलाला यूसुफजई ने लम्ब से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तुलबा से कहा कि वह मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। इस मौके पर सैयद बाबर अली ने नौजवान तुलबा पर जोर दिया कि वो दयानतदारी और मेहनत को अपनाकर जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अब शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले कई माह से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के 7.5 लाख से जायद ज़ेरे इल्तिवा स्मार्ट कार्ड्स अगले 1.5 माह में जारी कर दिए जाएंगे। कार्ड बनाने के लिए 20 नई और जदीद मशीनें खरीद ली गई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में पिछले कई माह से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के स्मार्ट कार्ड मुहैया न करने की वजह से 7.5 लाख से जायद केसेस ज़ेर इल्तवा है। महकमा एक्साइज ने मुतलका कंपनी को शोकाज और जुर्माने के बाद कार्ड्स की रवानी यकीनी बनाने के लिए 20 नई मशीनें खरीद ली हैं। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज अहमद का कहना है कि एक रोज में कार्ड्स बनाने की कैपेसिटी 15,000 से बढ़ाकर 22,000 हो जाएगी और अगले 1.5 माह तक ज़ेर इल्तवा कार्ड मालकान तक पहुँचा दिए जाएंगे और इसके बाद हर सीरीज को साथ क्लियर किया जाएगा, जबकि 1.5 साल से ज़ेर इल्तवा नंबर प्लेट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। अब इन्होंने सारी वो उसको जो इनका सिस्टम था चलाने का वो दोबारा उसको रीशेड्यूल किया। नई मशीनें जिन्होंने इंपोर्ट की हैं अब उसकी कैपेसिटी भी हमने आगे से बढ़ा दी। अगर लोकल ज़्यादा इन्वॉल्व किया है तो हमें कोई प्रॉब्लम बनता भी है तो उसी वक्त उसको हल किया जा सके। डायरेक्टरेट जनरल ऑफिस में मौजूद कार्ड्स बनाने वाली फैक्ट्री में नई मशीनों का जायजा लेने के लिए सूबाई वजीर हाफिज मुमताज ने दौरा किया, जबकि सेक्रेटरी एक्साइज वजीउल्लाह कुंडी, डीजी मसूद उल हक, एडिशनल डीजी राव शकील और रहमान भी मौजूद थे। जबकि सूबाई वज़रा और हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती मनसूबों की तकमील का मनसूबा। पंजाब हुकूमत ने वज़रा और हुकूमती MPs के हलकों में मनसूबों की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। सूबाई वज़रा और हुकूमती अरकान असम्बली की सिफारिशात पर पंजाब हुकूमत ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में दीगर तरक्याती मनसूबों की तरह प्ले ग्राउंड की तामीर के मनसूबे भी शामिल करने की मंजूरी दी है। ज़राए के मुताबिक कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी। रवां साल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्ले ग्राउंड की तामीर भी हो सकेगी। सूबाई वज़रा और हुकूमती MPA के हलकों में स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। इससे कबल ये स्कीमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल नहीं थी। गुलबर्ग में एजाज आर्ट इन्फ्लेक्स के उन्वान से कोविड-19 के दिनों में नौजवान तख्लीकारों और मुसव्विरों के बनाए गए फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। नुमाइश में पाकिस्तान के 90 फनकारों ने अपने फन के नमूने पेश किए। एजाज आर्ट गैलरी में इस बार पाकिस्तान भर के नौजवान मुसव्विरों और फनकारों की बनाई गई तस्वीर को मंजर आम पर लाया गया। हर फनकार ने अपने ख्यालात को करतास पर रंगों से मुजस्सम कर डाला। हर आर्टिस्ट के पोर्ट्रेट की अपनी ही कहानी थी। मैंने बेसिकली अपने दोस्तों को पेंट किया है जो मेरे साथ अपनी डिप्रेसिव बातें शेयर कर चुके हैं
اور میں نے ساتھ ہی اپنے بچپن کی جو چیزیں ہیں، جو سلنکی ہو گیا یا بلون ہو گیا، جو کہ میرے بہت قریب ہیں یا میری یادیں جوڑی ہیں ان کے ساتھ، تو میں نے ان دونوں کو آپس میں جسٹاپوز کیا ہے، ملایا ہے، تاکہ جو میری اپنی ڈپریشن ہے یا جو میری مینٹل اسٹیٹ ہے، ڈس آرڈر ہے چل رہا ہے، وہ میں کم کر سکوں. اتنی ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ہماری خواتین کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے مسائل ابھی تک ہماری سوسائٹی میں ہونے کی وجہ بھی نہ خود خواتین ہیں، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. It just shows کہ how we experience visuals in our subconscious and how they are connected to this world, which people usually don't think dreams have that kind of deep meaning, but it does. انفلیکس آرٹ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ اس پلیٹ فارم پر پاکستان بھر کے آرٹسٹوں کو اپنے ہنر دکھانے کا موقع دیا گیا ہے. جن بچوں کا بھی آپ نے کام دیکھا، یہ تمام وہ بچے ہیں جو آرٹسٹ ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انسٹیٹیوشنز میں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیلف ٹاٹ ہیں، اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. سو اٹس اے ہیوج بگ کمیونٹی آف آرٹسٹ. اعجاز آرٹ گیلری کے مالکان کا کہنا تھا کہ آئندہ وہ خصوصی بچوں کی نمائش بھی ترتیب دیں گے. کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور.